हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार अपने चैनल के साथ ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ फिजिक्स। आज मैं दोस्तों फिजिक्स के चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पार्ट 2 की चर्चा करूंगा। यानी आज मैं टाइप्स ऑफ चार्ज की चर्चा करूंगा इस वीडियो में। पहले वीडियो में दोस्तों मैंने चार्ज का इंट्रोडक्शन किया था, चार्ज के एसआई यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उनके कन्वर्सन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज कितने हैं और इनको कैसे समझें। सिर्फ टाइप्स ऑफ चार्ज हमें नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली चार्ज का यानी टाइप्स ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। आप रात के अभी 12 बज रहे हैं, फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग समय से हर वीडियो, हर नॉलेज, हर जानकारी आपके पास समय से पहुँच जाए। आप पेन पेपर निकाल के बैठ ले और वीडियो को ध्यान से देखें और नोट बनाते जाएं। चलिए दोस्तों, इसी उमंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ चार्ज याद रखें कि टाइप्स ऑफ चार्ज यानी चार्ज सिंपली दो तरह के होते हैं। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो चार्ज याद रखें, जो चार्ज होता है वो दो तरह के होते हैं। यानी टाइप्स ऑफ चार्ज दो तरह के होते हैं। यानी पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। याद रखिए दोस्तों, चार्ज के बारे में मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया था कि चार्ज क्या है। कि चार्ज मैटर का एक प्राकृतिक गुण होता है जिसके तहत वो नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है। इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में सिर्फ डिस्कस करूंगा। तो चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यानी अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। इनको हम बहुत सरलता से और बहुत आसानी से सीखेंगे। आप इतना पहले उतार लीजिए, हम लोग एकदम इस वीडियो में सिर्फ टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में सीखेंगे फ्रॉम बेसिक यानी 0 टू हीरो लेवल। कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा, एकदम मैं समझाऊंगा अच्छे से। इसको उतार लें। चलिए, सबसे पहला टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज। यानी चार्ज का सबसे पहला टाइप पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, चलिए देखते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों देखिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। जनरली एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो एनसीईआरटी लिखता है कि पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। मतलब सिंपल सा है, अगर हमें किसी वस्तु को या किसी पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, इसके बाद वो वस्तु पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। यानी किसी भी बॉडी, किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसका मतलब उस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाएगा और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होगी उतना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस वस्तु में आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आपको किसी भी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज करना है, जितने नंबर में पॉजिटिव चार्ज करना है, तो आप उस वस्तु में उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकाल दीजिए। आप उस वस्तु में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिएगा, उस वस्तु में उतना ही संख्या में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
यही तरीका है पॉजिटिव चार्ज का, यही कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव चार्ज का। यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस वस्तु के नेचुरल स्टेट से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें एडिशनल वर्क करके। एज ए रिजल्ट वो वस्तु पॉजिटिव चार्ज खुद पे खुद हो जाएगा। आइए पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद इसी चीज को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज इट मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन। याद रखिए, सिंपल सा मतलब, यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। यानी किसी भी वस्तु को उसके नेचुरल स्टेट से जब आपको उसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए। यही एक तरीका है किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए। हम सिर्फ याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करा सकते हैं, प्रोटॉन को हम लोग नहीं छू सकते हैं, क्योंकि हम आगे बताएंगे, इसके अगले वीडियो में हम इसका भी चर्चा डीपली करेंगे। क्योंकि किसी भी एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से यानी बाउंडेड होता है न्यूक्लियस में, जिसके कारण हम आसानी से प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी एटम के ऑर्बिट में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से बंधा हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। इसलिए याद रखिए, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम रेफरेंस लेंगे, प्रोटॉन का नहीं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग ही होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर जब प्रोटॉन के संख्या से कम हो जाए किसी वस्तु में तो वो वस्तु पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, सपोज दैट मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल स्टेट में, याद रखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरल स्टेट में होता है दोस्तों, तो नेचुरल स्टेट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इसका मतलब होता है कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब होता है कि उसमें जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसलिए कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक रूप में, अपने इनिशियल स्टेट में, नेचुरल स्टेट में न्यूट्रल होता है। ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब हम इस पे यानी इसको हम पॉजिटिव चार्ज करने जा रहे हैं। हम कितने भी संख्या में पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। याद रखिए, किसी भी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए आप उतने ही संख्या में उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए। यानी आपको किसी भी वस्तु को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस वस्तु को उतने ही संख्या में उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए। जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालेंगे वो वस्तु में उतना ही संख्या में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये वस्तु अभी नेचुरल स्टेट में न्यूट्रल है, हमको इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एडिशनल वर्क करके यहां का एक नेगेटिव यानी यहां का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे, एक यहां का इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लेंगे। एज ए रिजल्ट अब देखिए, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिए, देखिए कैसे यानी कोई भी वस्तु चार्ज होता है। तो देखिए अब आप एक चीज, इन दोनों को अब देखिए, यहां पे पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके न्यूट्रल कर देगा। तो आप इस चीज को चाहे डिटो यहां लिखिए अथवा नहीं लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि ये रीजन न्यूट्रलाइज है। प्लस माइनस न्यूट्रल कर देगा, प्लस माइनस न्यूट्रल कर, तो आप इसको दोनों डिटो लिख भी सकते हैं अथवा इसको यूं ही छोड़ सकते हैं। लेकिन यहां पे अब देखिए, यहां से चूंकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो सिर्फ बचेगा क्या, तो पॉजिटिव बचेगा। ऐसे यहां पे भी आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो सिर्फ बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और एज ए रिजल्ट इस ऑब्जेक्ट पे दो पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज बन गया।
तो मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस वस्तु के अंदर से, उस वस्तु के नेचुरल स्टेट से आप उतने ही संख्या में, जितना संख्या में पॉजिटिव चार्ज करना है उतने संख्या में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए। तो हमें इस वस्तु को मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज करना है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो हमने क्या किया कि इसके न्यूट्रल स्टेट से, इसके नेचुरल स्टेट से हमने कहीं से भी, आप इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकाल सकते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इस ऑब्जेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस वस्तु के अंदर अब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 2 क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि देखिए प्लस प्लस इसमें बच गया और अल्टीमेटली प्लस हो गया, ये ऑब्जेक्ट अब प्लस चार्ज हो गया। तो इस प्लस से आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं देख के कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 2 कम है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 2 ज्यादा है। आपको सिर्फ यही याद रखना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है कि किसी भी वस्तु को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है, जितनी संख्या में पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस वस्तु के नेचुरल स्टेट से आप उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए, अल्टीमेटली वो वस्तु उतने संख्या में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हम 2 किए हैं, आप 5, 10 जितना क्वेश्चन का डिमांड है आप कर सकते हैं। आई होप सो इस चीज को आप समझ रहे होंगे। इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं, निगेटिव चार्ज। क्या है निगेटिव चार्ज? दूसरे में आता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज दोस्तों, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। निगेटिव चार्ज, देखिए निगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। निगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। यानी अगर हमें यानी किसी वस्तु, किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट में निगेटिव चार्ज देना है तो इसका मतलब है उस वस्तु के अंदर, यानी उस वस्तु के नेचुरल स्टेट से आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में लाना होगा एडिशनल वर्क करके। तो अगर हमें किसी वस्तु में जितनी संख्या में निगेटिव चार्ज लाना है तो हमको उस वस्तु के नेचुरल स्टेट से हमको बाहर से उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन वस्तु में डालना होगा, तो अल्टीमेटली वो वस्तु निगेटिव चार्ज हो जाएगा। निगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के संख्या से अधिक हो जाएगा तो वो वस्तु निगेटिवली चार्ज हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है, सिंपल सा याद रखिए कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर निगेटिव चार्ज है तो एक ही चीज सोचे, इसका मतलब है उस वस्तु में निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक है। अब मान लीजिए हमको वस्तु में जितने संख्या में निगेटिव चार्ज करना है तो उस वस्तु में बाहर से उतने संख्या में आप इलेक्ट्रॉन यानी उसमें आप एकोमोडेट कर सकते हैं। याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट, पहले हम लोग लिख लेते हैं निगेटिव चार्ज का मतलब, इट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे कभी भी किसी भी लेवल पे, इवन फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत डीपली बता रहा हूं कि पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। यानी निगेटिव चार्ज का मतलब आप ये समझे कि निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक है। याद रखिए, इस तरह से उतार लीजिए दोस्तों। इसको भी हम एग्जाम्पल से डील करेंगे। आई होप कि आप उतार रहे होंगे, जल्दी जल्दी उतार लीजिए। जैसे इस पे एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, इसको भी उसी तरह से। सपोज दैट मान लीजिए फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया
ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से खाली है तो समझिए कि न्यूट्रल है। देखिए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप खाली से भी बना सकते हैं, या फिर जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज उस पर दे दीजिए, यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो वो न्यूट्रल रहेगा। यानी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल स्टेट में न्यूट्रल है, इसका मतलब है इस पे जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है शुरू में, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब याद रखिए, न्यूट्रल का मतलब उस ऑब्जेक्ट में जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर में प्रोटॉन है। जितना नंबर में प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या 4 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 4, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है और ये ऑब्जेक्ट पूरा क्या है, न्यूट्रल है। मतलब ये ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल स्टेट में, कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरल स्टेट में है मतलब न्यूट्रल है, मतलब उसमें जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी प्रोटॉन की संख्या है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को अब हमें निगेटिव चार्ज करना है। क्या करना है, निगेटिव चार्ज। तो हमने क्या बताया था कि निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है। तो अगर इसमें हमको निगेटिव चार्ज करना है, सपोज दैट हम इस ऑब्जेक्ट में 2 निगेटिव चार्ज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एडिशनल वर्क करके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहां ले आएंगे और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहां ले आएंगे। इलेक्ट्रॉन को माइनस से भी आप डिनोट कर सकते हैं, प्रोटॉन को प्लस से आप डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए एज ए रिजल्ट क्या होगा इस ऑब्जेक्ट में, देखिए प्लस माइनस इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो आप इसको डिटो लिख भी सकते हैं या ऐसे भी खाली छोड़ सकते हैं। खाली का मतलब प्लस माइनस, तो प्लस प्लस इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब चूंकि आप बाहर से इलेक्ट्रॉन यहां लाए हैं तो एक निगेटिव यहां दे दीजिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन यहां लाए हैं तो एक निगेटिव आप यहां दे दीजिए। अब देखिए दोस्तों ये चार्ज इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ गया, यानी ये ऑब्जेक्ट अब निगेटिव चार्ज हो गया। इस तरह से आप कितना भी चार्ज दे सकते हैं। याद रखें कि अगर ऑब्जेक्ट को निगेटिव चार्ज करना है तो उस ऑब्जेक्ट में आप बाहर से इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट को दे दे, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाए। तो आई होप कि आप ये सब समझ रहे होंगे दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। इस तरह से याद रखें, सिंपल याद रखें, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक। याद रखिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट में जितना नंबर में निगेटिव चार्ज करना है तो उस ऑब्जेक्ट को नेचुरल स्टेट में आप बाहर से उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट में फीड कर दीजिए, वो ऑब्जेक्ट में उतना नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होगा। सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट को हमें 2 निगेटिव चार्ज देना था, तो हम बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशनल वर्क करके दे दिए, इस ऑब्जेक्ट में 2 निगेटिव चार्ज हो गए। तो इस तरह से दोस्तों याद रखिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है। ये हमें बताना जरूरी था, क्योंकि दोस्तों ये एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी कंफ्यूजन होता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या समझे, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या समझे। ये इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं, मैं 10 सिर्फ लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 10 के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल का भी कंटेंट दे रहा हूं। तो दोस्तों आई होप सो कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। मैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ आऊंगा। अगले वीडियो में मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डीपली चर्चा करूंगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को डीपली समझने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, इससे कुछ सीख सकें और हम सभी के लिए बेहतर कर सकें। होप सो, थैंक यू।